पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर चुन चुन करके मार कर लिया है। भारत की तीनों सेनाओं के शौर्य को देख करके दुनिया तक नतमस्तक है। 90 घंटों के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन क्रेडिट लेने कोई और आ गया। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को एक ऐतिहासिक फैसला बताया। वहीं ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय लेते हुए एक बार फिर से वही झूठ परोसा जो वो सीज फायर के बाद से दुनिया के सामने परोसते आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में सऊदी अमेरिका निवेश फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया कि सीज फायर कराने के लिए उन्होंने काफी हद तक ट्रेड की धमकी का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ पर पहले ही प्रहार कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों पर दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान से सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति पर बातचीत के दौरान कोई भी ट्रेड का मुद्दा नहीं उठाया गया। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. और एक कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रंप आजकल यही बने बैठे हैं। ट्रंप जिस तरीके से सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और इस क्रेडिट की आड़ में ट्रेड की धमकी का झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में दुनिया को इस संदेश दिया कि बात जब भारत की संप्रभुता, एकता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी चीज को इसके आगे नहीं रखता। भारत के लिए नेशन फर्स्ट, नॉट ट्रेड फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में दुनिया को यह बता दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को दुनिया अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने ट्रंप के दोनों दावों को खारिज कर चुका है। और पहले भी सीज फायर नहीं तो ट्रेड नहीं, और दूसरा कश्मीर पर अमेरिका की मध्यस्थता। किस तरीके से भारत ने ट्रंप को आईना दिखाया, अब आपको ये सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं। कश्मीर पर अगर मध्यस्थता की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधा सीधा कहा कि भारत पाकिस्तान को मिलाकर के कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे, जबकि भारत की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं होगी। भारत ने यह भी साफ किया कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान खुद एक साथ मिलकर के हल निकालेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सीज फायर पर ट्रेड रोकने की धमकी पर भी विदेश मंत्रालय ने दुनिया को यह साफ तौर पर बता दिया कि भारत अमेरिका के बीच सिर्फ सैन्य हालात पर चर्चा हुई थी, ट्रेड पर किसी तरीके की कोई बातचीत हुई ही नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें और उनका जो कमिटमेंट है कितना एतबार करने लायक है, ये दुनिया अच्छी तरीके से देख रही है। अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने चीन पर प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्डअप की थी, लेकिन जब चाइना अमेरिका के सामने नहीं झुका तो ट्रंप ने यू टर्न लेने में भी वक्त नहीं लगाया। वहीं जिस तरीके से यूक्रेन रशिया युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को झटका दिया, ये भी दुनिया ने देखा। एक समय रशिया यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका यूक्रेन के साथ साई की तरह खड़ा हुआ, वहीं अमेरिका ट्रंप के शासन में यूक्रेन की जगह रशिया को सपोर्ट करता नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर से ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हर दावे पर अपना करारा जवाब देकर के ये बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, चाहे वो सीज फायर को लेकर हो, ट्रेड की धमकी को लेकर हो, या फिर कश्मीर को लेकर के हो, इसकी मध्यस्थता को लेकर के हो, इन सभी दावों में दूर दूर तक कोई वास्तविकता नजर नहीं आती है। दरअसल ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच बिग ब्रदर बनने की कोशिश हमेशा करते नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भले ही ट्रंप को अपने संबोधन में धन्यवाद दिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में एक बार भी
अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो ये इससे प्रूव होता है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज़ रूम से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अदिति, जाहिर है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहना पड़ रहा है। उनकी तरफ से हर बार जब वो आते हैं एक नई बात लेकर के आते हैं, कभी ट्रेड का जिक्र करते हैं, कभी कहते हैं आई एम दी वन। लेकिन बिग बॉस बनने की थ्योरी में डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं खुद को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे दायरे से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, स्वयंभू बॉस बनने की कोशिश में है ट्रंप, लेकिन ट्रंप ये बात भूल गए हैं या उनको जल्दी याद दिला दिया जाएगा कि ट्रेड और टैक्स के मामले में भारत डरता नहीं है। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह है, लॉजिकल वजह है। देखिए, वो सोचे कि वो पूरी दुनिया पे टैक्स इम्प्लीमेंट करे, डबल करे, ट्रिपल करे और वो भारत को भी वैसे ट्रीट करे। अब वो ज़माना नहीं रहा। अगर वो चाइना पे इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स लगा रहा है तो उसके लिए जो विकल्प है वो भारत है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ट्रंप को कि भारत के पास 140 करोड़ जिसे बोलते हैं कंज्यूमर्स हैं। तो जब कंज्यूमर हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, आबादी इतनी है, तो भले ही वो बोलने में कुछ भी बोल सकें, उनको चाइना के विकल्प में या 5, 7, 6, 7, 8 देशों को एक साथ खड़ा कर लें और एक तरफ भारत खड़ा कर लें। तो अगर जिस ट्रेड की बात ट्रंप करते हैं, विकास की बात, डेवलपमेंट की बात और अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो बिना भारत के सपोर्ट के नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी बात, जो ट्रंप आज जिस कुर्सी पे बैठकर स्वयंभू बॉस बन रहे हैं, 1.9 to 2.1 मिलियन मतदाता भारतीय हैं वहाँ पर। तो जो ट्रंप मोदी के नाम पर वोट लेने पहुंचे थे, मोदी के नाम पर वोट लिया, मोदी का नाम बोल बोल के इस चुनाव में जो जीते हैं, ये भी ट्रंप ना भूलें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें जो सबसे बड़ी भारत की ताकत है वो है कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और जिस वजह से चीन भी डरता है और जिस वजह से हम ग्लोबली ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक तरफ भारत ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में हर एक देश से अच्छे संबंध बनाकर ट्रेड कर रहा है, वहीं परेशान जो चीन से पूरी दुनिया है क्योंकि वो लोन देकर और फिर उनकी ज़मीन हथियाता है, भारत एड देता है। तो जो ट्रंप हैं वो ये अंदरूनी तरीके से अच्छे से जानते हैं। ये तो हुई एक बात जो जिस तरीके से अमेरिकन्स को और ट्रंप को और वाइट हाउस के लोगों को और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको समझनी होगी कि आप जिस लाठी से पाकिस्तान को हाँक रहे हैं, भारत तो कतई उस लाठी से नहीं समझेगा। अब देखिए, जो सरकारी लिहाज से जो हमारे उससे किस तरीके से खंडन हुआ। तो शिक्षा देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो अगर अब ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया, तो अब ट्रेड जब भी ये पूरी मध्यस्थता हुई उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं हुई कि ट्रेड की वजह से हम वॉर रोक दें, संघर्ष रोक दें, युद्ध विराम कर दें। ऐसा सरकारी दावे से खारिज किया गया है कि अमेरिका स्वयंभू बॉस बन रहा है, ऐसा भारत से कोई बात नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि टॉक एंड ट्रेड, टॉक एंड टेरर नहीं होगा। टेरर एंड ट्रेड और टेरर एंड टॉक साथ में नहीं चल सकता। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये अमेरिका के लिए भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो भारत दे चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान को मैसेज देना बाकी है, वैसे ही कूटनीतिक लिहाज से अभी टर्की को भी मैसेज जाएगा, चाइना को भी जाएगा और साथ साथ में अमेरिका को भी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा भारत की तरफ से कैसा मैसेज जाएगा। देखिए, ट्रंप ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत को साथ में लाके खड़ा कर दिया जाए। क्या ये संभव है? 24 करोड़ की आबादी के साथ 140 करोड़ की आबादी आप नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर का लिहाज ले लीजिए, आप आबादी के लिहाज से तो हम आपको बता ही रहे हैं। एक आतंकवादी परस्त पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, एक भारत है जो डेवलपमेंट की बात करता है। तो आप ये कह दें कि मैंने दोनों को डांटा और कहा कि ट्रेड करोगे, ट्रेड नहीं करेंगे तुमसे, तो ये भारत के साथ डीलिंग का उनका कूटनीतिक फेलियर है।
इसलिए भारत दोनों ही बातों को आधिकारिक तौर पर खारिज करता है और आने वाले दिनों में यही और अदिति कूटनीतिक सबसे language- बड़ी बात यह है कि अगर हम आयात निर्यात देखें अमेरिका और भारत के बीच में, तो मैं पिछले साल के अगर उस डेटा को समझूं तो जितना भारत की तरफ से आयात होता है अमेरिका से, उससे कई ज़्यादा निर्यात होता है। लगभग $86 बिलियन का जो निर्यात है वो भारत करता है अमेरिका को, और मात्र $45 बिलियन का जो आयात है वो भारत की तरफ से होता है, यानी वहाँ से लिया जाता है सामान। तो अगर ट्रेड की बात होगी तो उसमें नुकसान तो कहीं ना अमेरिका ही का ही होगा। और जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भी जिक्र कर रहे थे ट्रंप, तो भी यहाँ पर नुकसान अमेरिका का ही होता है, भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। You said it all, शिखा. Absolutely, that's the case. क्योंकि हर बार हम ये बता रहे हैं कि हम 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला कंज्यूमर कंट्री हैं। तुम अमेरिका से तुम्हारे संबंध कैसे हैं, पूरा विश्व जानता है। अमेरिका आप लोगों के साथ क्या कर रहा है, ना सिर्फ अमेरिका, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जो आपका असल जो, जैसे हम ब्रांडेड बैग्स और टॉयज़ और तमाम तरीके की चीज़ों का बात करते हैं, किस तरीके से चाइना आपके साथ बिहेव कर रहा है, चाइना से आपको कितना थ्रेट है, और उसका विकल्प प्रोडक्शन के लिहाज से अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। तो इकलौता भारत ही है जो विश्वसनीय भी है और जो आपके ट्रेड में जिस मुकाम पर आज पहुंचना चाहते हैं वो भारत ही आपको पहुंचा सकता है। तो जाहिर तौर पे अगर फिर वही बात, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप ये सोचें कि एक ट्वीट के माध्यम से, स्वयंभू बॉस बनने के माध्यम से, और दूसरी एक और बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के मुद्दे पे भी हम मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पे भारत का दो टूक और साफ संदेश है कि कश्मीर के मुद्दे पे कोई भी तीसरा राष्ट्र मध्यस्थता नहीं करेगा। कश्मीर के मुद्दे पे हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ जो सुलझाना होगा हम सुलझाएंगे। तो कई सारे दावे जो है टर्न डाउन किए गए, और फिर घूम फिर कर बात यह है कि ट्रंप भले ही बॉस बनने के लिहाज से, क्योंकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब दोनों ही डीजीएमओ की बातचीत हुई देशों की, पाकिस्तान और भारत, उस समय एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट निकलना था। दोनों के बीच में तय हुआ कि अंडरस्टैंडिंग ऑन नो क्रॉस फायर, अंडरस्टैंडिंग ऑन नॉट फायरिंग ऑन ईच अदर, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट करके एक प्रेस स्टेटमेंट दोनों की तरफ से सेम टाइम पे रिलीज़ होना था। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने जिससे मदद मांगी, यानी अमेरिका, उसको ये बताया कि हम जल्द ही एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ करने वाले हैं, भारत भी करने वाला है। उस समय वाइट हाउस के सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चर्चा हुई, और जीडी वेंस, कि यही मौका है जब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब चर्चा हुई उसके बाद उनकी जो पीआर एजेंसी, उन्होंने इंसिस्ट किया और कहा कि आप इस समय ट्वीट करके पूरे विश्व के, जिसे बोलते हैं कि गॉडफादर बन सकते हैं, और वही हुआ। तब भारत की तरफ से पता किया गया कि प्रेस स्टेटमेंट रिलीज होने से पहले यह ट्वीट क्यों आया। तब ये पता चला कि ये पाकिस्तान की तरफ से लीक किया गया है, और तब जाके अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए अमेरिका स्वयंभू बॉस बनने की कोशिश करके ट्वीट कर दिया। तो जाहिर तौर पे ये स्ट्रेटेजिक ब्रीच है, ये आपने भारत के साथ और स्ट्रेटेजिक तरीके से और गलत किया। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका के पास विकल्प है जो भारत के पास है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास उसका दोस्त रशिया है, तो पेट्रोलियम हो या फिर औषधि, उसके लिए हमारे पास रशिया हो गए। इसके साथ साथ अगर खनिज हो गया तो उसके लिए इंडोनेशिया हो गए। जर्मनी भी एक हद तक हमारे लिए दवाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहे, एक ऐसा कंट्री रहे जो हमारे साथ साझेदारी कर सकता है। लेकिन अमेरिका के पास, वही अगर हीरो की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले, इसमें उनके पास कमी है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्लेटफॉर्म्स पर बता रहे हैं, और जाहिर वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका द ग्रेट नेशन, द ग्रेट एक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी पहचान हो, और यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। देखिए, कई बार आप एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए अपने आगे के भविष्य की बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही डिप्लोमेसी में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। और भारत के भी जो आगे के आप देखिएगा रुख, वो एक अलग तरीके का होगा। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत S-400 खरीदे, S-400 का इस्तेमाल हो। वो चाहता था कि हम F-35 उनके खरीदें, उन्हीं के हथियार खरीदें। और ये जो सारा गेम है पूरे विश्व में, ये हथियारों का ही तो है। हथियारों की खरीद फरोख्त से ही तो आप ये तमाम चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें देखिए, एक पेट्रोल, हथियार, और एक डॉलर में खरीद, यही तीन चीज़ें हैं जिस पे पूरा जियोग्राफिकल जो जियोपॉलिटिकल स्थितियाँ घूमती हैं। रशिया हमेशा से ये चाहता था कि उसका जो क्रूड ऑयल है उसी से वो जो सबसे बड़ा आज भी विकल्प के रूप में है। दूसरा आप देखिए कि टर्की है और चाइना है, खुद अमेरिका है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आज से नहीं, दशकों से ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं देश में कहीं पर वॉर चलती रहे, जिससे हथियारों की खरीद फरोख्त होती रहे, इकनॉमी रन होती रहे।
और आज स्थिति को देखते हुए जहां पर गोल्ड की वैल्यू बढ़ी, भारत इकोनॉमिकली डेवलप्ड की नेशंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाइना का हस्तक्षेप है, वहां पे ट्रंप ये चाहते हैं तो उनका बोलबाला रहे और डॉलर का बोलबाला रहे। तो ये सब जो पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा है, ये जाहिर तौर पे ये एक प्लान तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। लेकिन रशिया के साथ भारत की करीबी, जब अमेरिका ने मना किया उसके बाद भी भारत ने, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दौरान भी भारत का अपना एक स्टैंड था, उसको सस्ते में क्रूड ऑयल रशिया से मिला, उसने लिया। तो जाहिर तौर पे फिर भी अमेरिका ट्रंप के आने के बाद भारत ने बहुत दोस्ती निभाई। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, सबसे पहले तो भारत ने आधिकारिक रूप से उसको खारिज करा। दूसरी बड़ी बात है कि अब आने वाले समय में भी भारत अपने कूटनीतिक लैंग्वेज के लिहाज से ट्रंप को जवाब देने वाले हैं। लेकिन इन तमाम बातों को खत्म करने से पहले तीन बड़ी बात है। ट्रंप ये ना भूले कि भारत सबसे 140 करोड़ आबादी वाला देश है, बड़ा प्रोडक्शन और बड़ा कंज्यूमर। दूसरी बड़ी बात है कि 2.1 मिलियन भारतीय वोटर आपके पास है, एनआरआई, वो आपको कुर्सी से बाहर और कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं। याद रखिए, आपने मोदी के नाम पर वोट लिए हैं। और तीसरी बड़ी बात है कि भारत आपका वो दोस्त है जो सबसे रिलायबल है, और आपने उसी रिलायबल दोस्त पर कहीं ना कहीं कूटनीतिक लिहाज से जो घाव दिए हैं, वो आगे आने वाले समय में आपके लिए कितने सही होते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। भारत के पास रशिया भी है, आपके पास इतना बड़ा कोई देश नहीं है जहां अपना ट्रेड कर सकें, वही ट्रेड जिस ट्रेड के माध्यम से आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे दे रहे हैं। बिल्कुल। और अदिति, इससे भी ऊपर बात सबसे बड़ी ये है कि फिर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। जैसा कि हमने ट्रेड वॉर का भी जिक्र किया, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में बात किया, अमेरिका ने चाइना पे लगाया, चाइना ने अगर शांति बैठाई तो फिर वो यूटर्न लेकर के बैठ गए। तो फिर ये कैसे, ये ग्रेट नेशन अमेरिका कैसे बनेगा, ये ग्रेट राष्ट्रपति कैसे बनेंगे जब इस तरीके से यूटर्न्स लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसलिए जब हम बोलते हैं कि बड़बोले ट्रंप का जब हम जिक्र करते हैं तो डिप्लोमेसी की बात कर लें, अपने नेशन को ग्रेट बनाने की बात कर लें, नए बदलाव लाने की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों में कोई आदमी जो इम्पल्सिव है, कोई आदमी जो बिना सोचे समझे बोलता है, कोई आदमी बोलने के 10 मिनट बाद कोई और फैसले दिखाता है जो अनप्रिडिक्टेबल है। आपने भारत के साथ देखा कि जब प्रधानमंत्री यूएस पहुंचे उस समय उन्होंने ये कह दिया कि हमको टैक्स के मामले में भारत समझ नहीं आता। फिर आप थोड़ी देर बाद हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, और फिर जब नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो उसी समय जो वहाँ पर जिनके पास लीगल कागज़ नहीं है, फिर आप उस प्लेन को रवाना कर देते हैं। तो ये अमेरिका की हमेशा से ताकत, और ये कहीं ना कहीं उनकी आवाम के अंदर भी अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कभी भी किसी भी नेशन को ग्रेट नहीं बना सकती है। खास तौर पे ऐसे बड़बोले ट्रंप ये सोचें कि वो इसके साथ अमेरिका को ग्रेट बना सकते हैं या खुद को यादगार बना सकते हैं विश्व के इतिहास में, तो ये संभव नहीं होगा। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। बिल्कुल, और डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है, और ये जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ अगर साझेदारी करनी है तो अपमान नहीं, मान भारत का डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ाना होगा। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।